नहीं, मुझे लगता है कोई गदर नहीं, मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा एक सर्वे मिल जाता है। मुझे पता चल जाता है कि लोगों के मिजाज आज गालिब के शेर के ऊपर वाह वाह कहने के नहीं, अख्तर लावा लाहौर दा पावा का मिजाज हो गया है। तो मुझे एक्चुअली पता चलता है कि ओहो, मैं ऐसे ही इनके साथ इतनी इंटेलेक्चुअल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके हीरोज़ तो ये लोग हैं, तो इनके ही फ़िक्रे मशहूर होते हैं ना। तो मुझे लगा कि आपकी सोशल जो फैब्रिक है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है, मिजाज होता है किसी चीज़ को पसंद करने का या दाद देने का, किसी चीज़ को दाद देने का मतलब ये है कि आप उसकी खुशबू को पाए हैं या आपने उस नहज तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगा कि अब आवाम में भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, वरना अख्तर लावा आज कभी भी लाहौर का पावा ना होता। आपके नज़दीक क्या चीज़ है फेमिनिज़म? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि फेमिनिस्ट होने के लिए पहले औरत ही होना ज़रूरी है, वरना कोई और फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। तो क्या है वो फेमिनिज़म जिसकी बात हो रही है और जिसके ख़िलाफ़ भी बेहद बात हो रही है? एक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। जी देखिए, मेरे ख्याल में अल्फाज जो होते हैं वो मायने बयान करते हैं सोच के। हमारे अल्फाजों का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। आज़ादी हासिल करना हर एक का हक है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या दोनों ना हो। पॉइंट ये है कि अपनी आवाज़ अपने हक में उठाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी का मुंह बंद करना पड़े। आप अपनी बात इतने खूबसूरत तरीके से पेश कीजिए कि वो एहसास बन के लोगों के साथ चिमट जाए और फिर वो जोक दर जोक आपके साथ आते जाएंगे। अगर मैं उठते ही ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करूँगा जो एक सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल, जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जियो रिलीजियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर दबे पाँव चला जाता है, शोर से नहीं चला जाता। तो क्या करें? बहरहाल एक ऑपरेशन हमारे यहाँ औरत का है और उसको शिकायत है कि जी मुझ पर मतलब जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से उनको शिकायत हैं, एक अग्रेसिव मूवमेंट तो बहरहाल ये है। जी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है जैसे डॉक्टर बच्चे को टीका लगाता है ना, वैसे आप बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छुरा मार दें किसी के ऊपर। दिल तो बहुत चाहता है ना। जी जी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सिरिंज से शुरू हो, छुरे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये फील होता है कि बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से और बहुत ही खूबसूरत, बिकॉज मेरे नज़दीक ये मूवमेंट नहीं है, ये हक है। मुझे लगता है कि ये हासिल होना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाब देखने का, उनको बुनने का, उनको सोचने का उसको मौका मिलना चाहिए। आज़ादी सही मायनों में यही है, सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे किसी क्लब के बाहर लिखा हो कि यहाँ पे फ़लाँ लोग नहीं अंदर आ सकते या फ़लाँ लोग अंदर नहीं आ सकते। आज़ादी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी आपकी शख्सियत और उसके गिर्द जितना दायरा है, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो दुनिया वाबस्ता है, उसको उजागर करना या अपने अंदर देखना या उसके सफ़र पर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रोकती है उस तरफ जाने से, तो वो हकीकी आज़ादी नहीं है। थोड़ा सा अब आपके काम की तरफ भी आते हैं कि मैंने एक दफ़ा, मैं और शान, हमने ज़रा सा मुख्तसर ही सफ़र इसी शहर में किया, तो मैंने इनका स्टारडम महसूस किया कि एक चाय बनाने वाले से लेकर एक दरवाज़ा खोलने वाले तक या कोई और लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका आपको पहचानना, मोहब्बत का इजहार करना, वो तब मुझे लगा कि ओके, तो ये होता है स्टारडम और ये होता है रियल स्टार जो मैंने देखा। बात तो बुलंदी से शुरू हुई थी, बहुत कम उम्री में शुरू हुई, और उसके बाद बहुत मुझे चांद चाहिए, गान्स एंड रोजेस, बिल्कुल एक और तरह की आइडियोलॉजी, और चलते चलते बात पंजाबी फिल्मों तक आई। और एक बहुत बड़ा चंक है वो पंजाबी फिल्मों का, जिसको शायद आपने बहुत अरसे तक संभाले रखा आफ्टर सुल्तान राही साहब। वो कैसा सफ़र था? देखिए, मुझे लगता है कि हर फनकार के साथ एक कलंदर और एक बंदर होना ज़रूरी है।
तो कलंदर मैं घर छोड़ के जाता हूँ, बंदर मैं साथ लेके जाता हूँ। होता ये है कि ये एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस है आपकी शख्सियत का कि जो आप हैं और फिर आपका शोबा ऐसा है। यानी मिसाल के तौर पे आप राइटर हैं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक शहर के भंगी के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, तो आप एज अ राइटर उसको ना नहीं कर सकती हैं। आप उसकी रिसर्च पे जाएंगी और फिर उसकी लवाजमात को पूरा करते हुए उसकी नशिस्त व बर्खास्त, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, उसके अल्फाज, उन सब को चुन के उसके तजर्बात, उसके एक्सपीरियंसेस, फिर आप उसे पेश करेंगी हकीकत के करीब तर होने के लिए। फ़नकार भी यही करता है। मुझ पे मैं एज एन एक्टर ये नहीं मुल्क छोड़ गए हैं पीछे, कोई ऐसी आदमी नहीं जो ऐसी बात कर रहा हो, जो वतन की बात कर रहा हो, जो इकट्ठा करने की बात कर रहा हो। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो क्या करें अब कि अगर अब ये हालात तो अब ये हैं? मुझे लगता है कि हमारा जो जिस तरह लिटरेचर फेस्टिवल है, मुझे लगता है कि इसको जो यहाँ पे आए हैं इनको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। हम लोग आपस में इकट्ठे होके आपकी तरह का सिनेमा, मेरी तरह का सिनेमा, आम आदमी की तरह का सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम सब बटे हुए हैं, कोई स्टेज को महाराजा कहता है, कोई फिल्म को कहता है, कोई किताब लिख के वाह लेता है। ये बिखरे हुए लोग हैं, हम एक नहीं हैं। तो जैसे अनवर साहब हैं, अनवर मकसूद साहब इतना अच्छा लिखते हैं, वो प्लेज लिखते हैं, तो क्या फिल्म ना लिखने की कसम खाई हुई है उन्होंने। तो जब ऐसे लोग नहीं आते फिल्म्स में, जब ऐसे लोग टेलीविज़न की तरफ नहीं आते, अभी अमजद साहब का मैं सुन रहा था कि पीटीवी ने उनको 5 साल तक दूर रखा अपने से। क्या वजह हुई? क्या किसी ने कभी पूछा? क्या हमारे में से जो लोग सियासत में गए या सियासतदानों के साथ गए, क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि ये 5 साल तक अमजद साहब को पीटीवी ने नहीं बुलाया, जबकि उन्होंने इतने इतने बड़े खूबसूरत प्लेस दिए, आपके इतने इतने बड़े राइटर्स हैं, वो सब लेक्चरार्स बन चुके हैं, टेलीविज़न उनको जगह ही नहीं देता। तो बड़ी दुख की बात है। आप, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर आज अपने ड्रामे देखते हैं, टेलीविज़न का एक दौर था जब पीटीवी का दौर था, उसके बाद अगर आप देखते हैं आज के ड्रामे तो वही सास बहू, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, वो उसके साथ भागने की तैयारी कर रहा है, वो उसको छोड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा, ये अब ये बड़ा एक बहुत दिलचस्प है, दिलचस्पी है, दुखती रग भी। अभी मैं और बुशरा बैक स्टेज ये बात कर रहे थे कि जितनी तालियों की आवाज़ आई, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो फेस कर रहा है टेलीविज़न एज ए मीडियम, वो ये है कि जिन चीज़ों का, जिन सब्जेक्ट्स का आपने ज़िक्र किया, वो ह्यूज TRPs और ह्यूज रेटिंग्स लेकर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और कहा यह जाता है कि देखने वाले यही देखना चाहते हैं। अब यहाँ तकरीबन सब देखने वाले मौजूद हैं, तो अगर ये नहीं देखना चाहते तो फिर एक बहुत बड़ी शायद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक टेलीविज़न क्यों नहीं किया, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमेशा बात अवॉइड करके निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टेलीविज़न फिल्म से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेलीविज़न आपके घरों में रहता है, बिल्कुल। फिल्म आप किसी के घर में आकर देखते हैं। टेलीविज़न आपके स्क्रीन्स पे रहता है 24 आवर्स, आपको कांस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। एंटरटेनमेंट में वो वैल्यूज़ क्रिएट करता है, एंटरटेनमेंट में वो बातें क्रिएट करता है, आइडियाज़ क्रिएट करता है। तो जब मैंने टेलीविज़न का रुझान देखा, उसके स्क्रिप्ट देखे, तो मैंने कहा ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने जब जियो का एक शो किया इन्फोटेनमेंट के नाम से, तो मुझे लगा कि यार फिल्मों में तो पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के, यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो बड़ा मुश्किल लगा मुझे ये एंकरिंग का सफ़र, इसलिए कि वहाँ पे सच, आपका किरदार कनेक्ट होता है आवाम के साथ और उसे अपना आप देना पड़ता है। तो मुझे लगा कि टेलीविज़न की एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फुलफ़िल नहीं कर रहा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। आप काम की खातिर कि मुझे ड्रामे ज़्यादा मिल जाएं या मुझे काम ज़्यादा मिल जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, इसकी खातिर बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, बट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैव। हम आज तक इतने सारे मिल के, एक सेठ ने 4 चैनल बना लिए, एक एक्टर एक चैनल नहीं बना सका। क्या वजह हुई? इसलिए कि एक ही नहीं है हम आपस में। हम आपस में सारे इकट्ठे हों, हम अपना चैनल लॉन्च करें एंटरटेनमेंट का,
वाई डोंट वी डू इट? आज के दौर में आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल, हम 5 लाख रुपया लेके पहुंच जाते हैं शॉर्ट फिल्म करने, अपनी शॉर्ट फिल्म नहीं क्रिएट करते। सो हमें भी बिकने की आदत है, हमें अपने आप को ख़रीदना पड़ेगा अपने आप से कुछ लम्हों के लिए, और उसमें कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जो बुनियाद रखेगा अगले फ्यूचर की, आने वाली नस्लों के लिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ हर रोज़ की तरह, जिस तरह आजकल वक्त इतना तेज़ हो गया है, मुझे कल कोई पूछा था कि यार 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर जाता है, मैंने कहा 1 घंटे का भी 1000 रुपये वाला हाल हो गया है, तो 1000 का भी पता नहीं चलता और घंटे का भी पता नहीं चलता। यू राइट, बिल्कुल। हम बहुत इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते हैं, आसपास हमें ब्लेम कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ज़ाती या इनफरादी तौर पर कोई चेंज या कोई अपने तौर पर सोचना या इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग करना कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी शायद जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं हम सब पर है। बात ज़िम्मेदारी की हो रही थी, आपने ट्वीट का जिक्र किया। आपका क्या ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर और जो गदर है वहाँ? नहीं, मुझे लगता है कोई गदर नहीं, मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा एक सर्वे मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि लोगों के मिजाज आज गालिब के शेर के ऊपर वाह वाह कहने के नहीं, अख्तर लावा लाहौर दा पावा का मिजाज हो गया है। तो मुझे एक्चुअली पता चलता है कि ओहो, मैं ऐसे ही इनके साथ इतनी इंटेलेक्चुअल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके हीरोज़ तो ये लोग हैं, तो इनके ही फ़िक्रे मशहूर होते हैं ना। तो मुझे लगा कि आपकी सोशल जो फैब्रिक है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है, मिजाज होता है किसी चीज़ को पसंद करने का या दाद देने का, किसी चीज़ को दाद देने का मतलब ये है कि आप उसकी खुशबू को पाए हैं या आपने उस नहज तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगा कि अब अवाम में भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, वरना अख्तर लावा आज कभी भी लाहौर का पावा ना होता। तो ये देख,